हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ब्रेड की बहुत ही शानदार रेसिपी लेकर के आई हूँ, जिसे आप लोग एक बार बना लेंगे ना फ्रेंड्स, तो बच्चे आप लोगों से बार बार बनवाएंगे। ये इतनी टेस्टी बन करके तैयार होती है और देखने में इसका लुक तो बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ब्रेड लेना है। तो ब्रेड मैंने ये 6 पीसेस ले लिया है फ्रेंड्स। तो पहले ही मैं आप लोगों को बता दूं, जब भी आप लोग ब्रेड लीजिएगा इस नाश्ते के लिए तो पेयर में ही लीजिएगा, या तो 2 या 4 या 6 8 ऐसे करके लेना है। तो सबसे पहले एक ब्रेड मैंने ले लिया है चकले पे इस तरह से रख के, और बेलन से हल्का सा हमें बेल देना है, यानी ब्रेड को हमें पतला कर लेना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स कोशिश करिए कि आप लोग एकदम ताज़ा ब्रेड ही लीजिए। ताज़ा ब्रेड आप लोग बेलेंगे तो टूटेगा नहीं, और नहीं तो बासी ब्रेड टूट जाएगा। अब इस तरह से गिलास से हम लोगों को काट लेना है। तो इस तरह गिलास या कटोरी किसी से काट लेना है, और जो साइड निकला है इसको अभी हम लोग फेंकेंगे नहीं, इसका हम लोगों को आगे यूज करना है। और इस तरह से ब्रेड के सर्कल काट लेने हैं। तो ये देखिए मैंने काट लिया फ्रेंड्स। अब दूसरा भी ब्रेड मैं इसी तरह से काट ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स आप चाहें तो कोई भी ब्रेड ले सकते हैं, वाइट ब्रेड ले सकते हैं, ब्राउन ब्रेड, यानी जो ब्रेड आप लोगों को हेल्दी लगता हो खाने में वही ब्रेड ले सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से ये सारे पीसेस हम लोग काट लेंगे, यानी सर्कल तैयार कर लेंगे ब्रेड का। तो इसी तरह से ये देखिए फटाफट मैं सारे यानी 6 के 6 पूरे ब्रेड काट ले रही हूँ। 6 सर्कल हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे फ्रेंड। तो ये जो नाश्ता है ना फ्रेंड, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, यानी बड़ों को भी, बच्चों को भी, और सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और सबसे बड़ी बात, इसे बनाने के लिए हमें पहले से कोई भी तैयारी नहीं करनी है। तो इस तरह से ये देखिए, ये मैंने 6 ब्रेड काट करके ले लिए हैं। अभी इसको हम लोग साइड में रख देते हैं फ्रेंड। अब जो हमने ब्रेड काटा था उसके साइड निकले थे, उसको हम लोगों को क्या करना है, इसका ब्रेड क्रम्स बना करके तैयार करना है। तो इस तरह से हम लोग लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, और इसमें ये सारा का सारा ब्रेड का साइड डाल देंगे, और डाल करके इसको हम लोगों को ग्राइंड कर लेना है, यानी इसका ब्रेड क्रम्स बना करके हमें तैयार कर लेना है। इसका भी हम लोग यूज़ करेंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स बन करके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इसको किसी बर्तन में खाली करके हम लोग रख देते हैं। तो इस तरह से किसी प्लेट, कटोरी, किसी चीज़ में आप लोग इसको ब्रेड क्रम्स को खाली करके रख दीजिएगा। अब इसको साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग कर लेते हैं एक दूसरी तैयारी। तो फ्रेंड्स ये मैंने 2 आलू ले लिए हैं, इसको बॉईल कर लिया था, बॉईल करके छील लिया है। तो फ्रेंड्स मुझे कोई रेसिपी बनानी होती है तो मैं दाल या चावल के साथ ही अपने आलू उबाल लेती हूँ, जिससे कि मेरी गैस काफ़ी बच जाती है। तो ये मैंने आलूओं को अपने चावल के साथ अच्छी तरह से छील करके, धुल करके, और चावल के साथ इसको उबाल लिया था। तो इस तरह से अपने आलूओं को फ्रेंड्स हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है। तो आप चाहें तो इसको पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं, या फिर ग्रेट कर सकते हैं, या फिर इस तरह से मेरी तरह चम्मच से इसको अच्छी तरह से आप लोग इसको मैश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे हम लोगों को अच्छी तरह से मैश करना है, जिससे कि इसमें बड़े लम्स ना रह जाए, एकदम अच्छी तरह से करना है। तो ये देखिए आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब इसमें कुछ सब्जियां ऐड करेंगे। तो ये एक बारीक कटी हुई प्याज मैंने डाला है फ्रेंड्स, और एक बारीक कटी हुई शिमला मिर्च। तो जो भी सब्जियां डालें फ्रेंड्स, बारीक कटी हुई ही डालें या ग्रेट करके डालें। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स ये एक टमाटर मैंने बारीक काट करके ले लिया है, इसका बीज निकाल करके मैंने साइड में रख दिया है। अब बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे। तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बच्चे अगर तीखा नहीं खाते हैं फ्रेंड्स तो आप स्किप भी कर सकते हैं। साथ में ही इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया 2 चम्मच के करीब डाल देंगे फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही आधा चम्मच के करीब ये दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स आधा चम्मच के करीब हम लोग इसमें चिली फ्लेक्स डाल देंगे। तो चिली फ्लेक्स फ्रेंड्स ये मार्केट वाला है, ये तीखा बिल्कुल नहीं होता है, इससे बहुत ही अच्छा लुक आएगा हमारे नाश्ते का फ्रेंड्स। अब इसके साथ ही हम लोग आधा चम्मच के करीब इसमें ऑरिगेनो डाल देंगे, इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है फ्रेंड। तो आपके पास ये सारी चीज़ें ना हो तो आप बेसिक वाले मसाले डाल सकते हैं, जैसे धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, गरम मसाला, इस तरह से डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स आधा चम्मच के करीब हम लोग चाट मसाला डाल देंगे, जो कि बहुत ही अच्छा चटपटा फ्लेवर देगा। आपके पास चाट मसाला ना हो तो नींबू का रस डाल सकते हैं, या आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो नमक हमें थोड़ा कम डालना है, क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है और ऑरिगेनो में भी नमक होता है, तो इसलिए नमक थोड़ा कम ही डालिएगा। अब इस तरह से सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है, जिससे कि सारी सब्जियां और मसाले आपस में अच्छी तरह से मिलजुल जाएं। तो बहुत ही अच्छे से हम लोगों को इन सारी चीज़ों को मिला लेना है।
तो ये आलू और सब्जी से बहुत ही चटपटा सा हमारा एक मसाला बन करके तैयार हो जाएगा फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप लोग इस तरह से बना करके बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार कर लीजिएगा। तो ये हमारा आलू का मसाला बन करके तैयार हो गया। अब इसको साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स। अब एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। एक कटोरी लेंगे और इसमें 2 चम्मच के करीब हम लोग सेजवान की चटनी लेंगे फ्रेंड्स। आपके पास सेजवान की चटनी ना हो फ्रेंड्स तो आप इसकी जगह टमाटो केचप भी ले सकते हैं। अब साथ में ही फ्रेंड्स 1 चम्मच के करीब इसमें मेयोनीज डाल देंगे। तो ये दोनों चीज़ें आप लोगों के पास हों तो लें, वरना आप इन दोनों चीज़ों की जगह टमाटो केचप भी ले सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इस तरह से दोनों चीज़ों को हम लोगों को एक बार अच्छी तरह से मिला देना है, यानी अच्छी तरह से फेंट देना है, जिससे कि ये दोनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिलजुल जाए। तो ये बहुत ही चटपटी सी एक चटनी हमारी बन करके तैयार हो जाती है। तो इस तरह से ये देखिए बन गई। अब इसको साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स। अब एक बड़ा सा बर्तन लेंगे और इसमें 4 चम्मच के करीब हमें बेसन लेना है। तो बेसन को मैंने पहले ही अच्छी तरह से छान लिया था और बेसन बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 4 चम्मच ही मैं बेसन ले रही हूँ फ्रेंड्स। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर कलर के लिए। तो ये पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहें तो हल्दी डालें या स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स आधा चम्मच से भी कम इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तो ये भी पूरी तरह ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें या ना डालें, बच्चों के लिए बना रहे हैं। और नमक टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे। तो आप चाहें तो सिर्फ नमक डाल के ही ये बेसन का मसाला बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारे मसाले डालने के बाद एक बार बेसन और इन मसालों को अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। तो इस तरह से मिलाने के बाद फ्रेंड्स अब हम लोगों को पानी लेना है और पानी इसमें थोड़ा थोड़ा डाल करके इसका घोल एक तैयार करना है। तो इस तरह से ही मैंने पानी ले लिया फ्रेंड्स, और थोड़ा सा पानी अभी 2 चम्मच के करीब मैंने डाला है। इकट्ठे पानी नहीं डालेंगे वरना इसमें लम्स पड़ जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके हमें पानी डालना है और इसका एक घोल बनाना है। तो फ्रेंड्स मेरी रेसिपी आप लोगों को थोड़ी सी भी यूज़फुल लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए फ्रेंड्स। और इस तरह से 2 से 3 बार मैंने इसमें पानी डाला है और इस तरह से हमें घोल बना करके तैयार कर देना है। बहुत पतला हमें घोल नहीं बनाना है। तो इस तरह से ये देखिए थोड़ा गाढ़ा ही हमें घोल बना करके तैयार कर देना है। तो अब इसको साइड में रख देते हैं फ्रेंड्स। अपने ब्रेड ले लेते हैं जो हमने काट करके रखे थे। अब इस तरह से एक सर्कल लेंगे फ्रेंड्स और इसके साइड में इस तरह से पानी लगा देंगे, हल्का हल्का सा पानी लगा देंगे और दूसरा सर्कल इसके ऊपर अच्छी तरह से हम लोगों को चिपका देना है। तो फ्रेंड्स शुरू में मैंने इसीलिए कहा था कि जो भी हम लोग ब्रेड लेंगे उसको पेयर में ही लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए मैंने चिपका दिया। इसी तरह से दूसरे ब्रेड को भी हमें चिपका देना है। तो इस तरह से फ्रेंड्स 3 सर्कल हमारे बन करके तैयार हो जाएंगे, यानी 6 सर्कल हमने काटे थे और ये 3 हमारा नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से फटाफट चलिए हम लोग इसको भी आपस में चिपका देते हैं फ्रेंड्स। तो ये एकदम यूनिक सी रेसिपी बनेगी फ्रेंड्स, देखने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब और खाने में तो इतनी ज़्यादा टेस्टी कि आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि ये घर में बना करके तैयार की गई है। एक बार ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। अब जो बेसन का घोल हमने बना करके तैयार किया था उसको एक बार चला लेंगे और चलाने के बाद फ्रेंड्स जो हमने सर्कल ब्रेड का बना करके तैयार किया था उसको लेंगे और इस तरह से बेसन में अच्छी तरह से डिप कर देंगे। तो ये देखिए अच्छी तरह से चारों तरफ एकदम हम लोगों को इसको डिप कर लेना है। जो भी एक्स्ट्रा बेसन का घोल हो इस तरह से हम लोग इसको निकाल देंगे फ्रेंड्स। थोड़ी देर के लिए इसको होल्ड करेंगे। अब इसके बाद फ्रेंड्स जो हमने ब्रेड क्रम्स बना करके रखा था उसमें इसको डाल करके अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स से हमें कोट कर लेना है। तो ये देखिए ये नाश्ता बिल्कुल हमारा तैयार हो गया। इधर गैस पे मैंने पहले ही तेल रख दिया था गर्म होने के लिए और लो टू मीडियम फ्लेम हम लोगों को रखनी है और इसमें अपना नाश्ता डालेंगे और थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ना है। थोड़ी देर के बाद फ्रेंड्स इसको हम लोगों को चम्मच से इस तरह से इसके ऊपर तेल डालना है। तो मैंने कम तेल का यूज़ किया है फ्रेंड्स, आप चाहें तो एकदम इसको डीप फ्राई कर सकते हैं, ये कम तेल में भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हो जाता है। इस तरह से बस आप लोग चम्मच से इसके ऊपर तेल डालते रहिएगा तो ये तुरंत क्रिस्पी हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 1 मिनट में हमारा एक नाश्ता फटाफट फ्राई हो जाता है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है, ये हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी है फ्रेंड। तो चलिए इसको हम लोग निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के बच्चे हम लोग अपने सारे नाश्ते फ्राई कर लेंगे। तो इसको डालेंगे, थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ना है। छोड़ करके फ्रेंड्स इसके ऊपर हल्के हल्के हम लोगों को चम्मच से तेल डालना है और दोनों साइड से अच्छी तरह से हमें सेक लेना है। देखेंगे 1 मिनट में एकदम गोल्डन और क्रिस्पी है नाश्ता हमारा बिल्कुल फ्राई हो जाएगा। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे फ्रेंड्स। तो इसी तरह से मैंने तीनों नाश्ते को फ्राई करके तैयार कर लिया है।
अब फ्रेंड्स हम लोग लेंगे एक अपना ये नाश्ता किचन काउंटर पे, या इस तरह से आप लोग चकले पे रख करके इसको बीचों बीच में से हम लोग कट कर लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से अंदर देखेंगे, इस तरह से ये एक होल बन जाएगा इस तरह से। और देखिए बेसन बिल्कुल भी अंदर नहीं गया है, ऊपर ही ऊपर सिर्फ बेसन का घोल जो हमने लगाया था सिर्फ ऊपर है, अंदर एकदम अच्छी तरह से ये होल बन करके तैयार हो गया। तो इसी तरह से हम लोगों को अपने नाश्ते को कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से कट कर लिया है फ्रेंड। अब हमने जो चटनी बना करके रखी थी फ्रेंड्स उसको लेंगे और लेकर के इस तरह से चम्मच की सहायता से हम लोगों को इसको नाश्ते के अंदर लगाना है। तो चलिए मैं बता देती हूँ फ्रेंड्स, इस तरह से थोड़ा सा इसको हम लोग फैलाएंगे और इस तरह से छोटे चम्मच से इसको अच्छी तरह से हम लोगों को इसके अंदर लगा देना है। तो देखिए बहुत ही आसानी से आप लोग लगा ले जाएंगे फ्रेंड, और इस तरह से छोटा चम्मच लेंगे तो उससे बहुत ही आसानी से ये लग जाएगा। तो इसी तरह से सारे नाश्ते के अंदर हम लोगों को इस चटनी को बिल्कुल अच्छे से लगा देना है फ्रेंड्स। तो एकदम अलग तरीके का नाश्ता दिख रहा है ना आप लोगों को, बहुत ही अलग और बहुत ही चटपटा, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में फ्रेंड्स। तो एक बार इस तरह से ज़रूर आप लोग बनाइएगा। तो ये फटाफट चलिए सारे नाश्ते को हम लोग चटनी लगा करके तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स। अब जो आलू का हमने मसाला बना के रखा था उसको लेंगे और इस तरह से ये देखिए इसके अंदर हम लोगों को इसको फिल कर देना है। तो ये चम्मच की सहायता से एक एक चम्मच के करीब हम लोगों को इसके अंदर इसको फिल कर देना है। तो ये देखिए मैं दूसरा भी आप लोगों को इसको भर करके दिखा रही हूँ, आप चाहें तो इस तरह से उंगली की सहायता से भी भर सकते हैं। तो इसी तरह से फटाफट हम लोग अपने सारे नाश्ते को ये आलू के मसाले से एकदम अच्छी तरह से भर देंगे। तो फ्रेंड्स ये बच्चे तो आप लोग बच्चों को खिला देंगे ना एक बार, तो ये बच्चे आप लोगों से बार बार बनवाने वाले हैं। इतना टेस्टी नाश्ता बन करके ये तैयार होता है फ्रेंड, और झटपट से बन करके तैयार होता है। तो आप चाहें तो इसको किटी पार्टी में भी बना करके तैयार कर सकते हैं, या फिर कोई मेहमान घर में आए हो तब भी आप लोग इसको बना करके तैयार कर सकते हैं फ्रेंड्स, या सुबह शाम के कुछ चटपटा खाने का मन हो तब भी आप लोग इसको बना करके खा सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग ये नाश्ता बनाइए फ्रेंड्स। और वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। और हाँ, आप मेरी वीडियो कहाँ, किस शहर, किस गांव से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, बड़ा अच्छा लगता है आप लोग बताते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं इसी तरह की एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।